अक्षत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। शासन प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम हर मंगलवार को रखा जाता है मुख्यालय। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचते और अपनी समस्या यहां पर कलेक्टर साहब एवं एसपी साहब को कहते हैं। एसपी साहब ने इस बार पुलिस कंट्रोल रूम में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा था। यहाँ पर बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे। आइए हम सुनते हैं क्या कहना है आवेदकों का अपनी समस्याओं के बारे में। आज मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम कलेक्ट्रेट कक्ष में रखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आवेदक अपनी समस्या लेकर पहुंचे, लेकिन आपको बता दूं कि आज इतने आवेदक नहीं थे जितने अनुमान हर मंगलवार को यहां पर अपनी आवेदन समस्या लेकर पहुंचते थे। और आप देख रहे हैं कि जन सुनवाई में ये आवेदक अपनी पीड़ा सुनाने के लिए लाइन से लगे हुए हैं अपने अपने आवेदन लेकर। क्या कहते हैं ये आवेदक, आइए सुनते हैं इनकी जुबानी, इनकी कहानी। समस्या लेके आया क्या है कि सन 2002 में 2000 पट्टा हुआ था, उसमें 25 पट्टे हुए थे, जिसमें से लेकर 24, 23, 22 पट्टे अमल हो चुके हैं और 3 पट्टे जो रह गए हैं जो आज तक भटकत कर रहे हैं। साहब के पास भी आवेदन दिया, मेरा तहसील में भी प्रकरण चल रहा है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जिलाधीश महोदय जी के पास आया हूँ, आशा है मुझे पूर्ण तरीके से मेरा काम हो जाएगा, ये लेकर आया हूँ। पहली बार आया किसी बार? हाँ, कई बार फिर चुका हूँ, मगर जिस साहब थे तब नहीं आया, आज पहली बार आया हूँ। आप क्या लेके आए बाबा? आप बच्ची लाने आया हूँ भाई साहब। मैं क्या हो गया? बच्ची की मृत्यु प्रमाण पत्र लगा। अच्छा, बच्चा खत्म हो गया। अच्छा, उसकी माँ है नहीं बच्ची। ये आप पहले भी दे चुके हैं शायद? नहीं, अब कुछ नहीं है, ऐसा कैसा दिया है। अच्छा, ऐसा कैसे? और का इसलिए आया हूँ। क्या नाम है? किशन लाल। कहाँ से आए? नए गाँव से लड़ा ना। आप कहाँ से आए? कोटिया क्या लेके आए? वो आवेदन लगाने काय का? जमीन वाला। जमीन वाला? और क्या परेशान कर रहे हैं? क्या हो रहा है? कब तक परेशान कर रहे हैं। क्या कौन है लोग? कुशवा है? कौन से गाँव से? कोटिया। क्या नाम है आपका? कोटिया पतरा। क्या नाम है आपका? दिनेश नारायण पारी। क्या समस्या लेके आए आप जन सुनवाई में? ये ट्रैवल टाउनशिप में पेयजल, सफाई एवं पानी निकासी और विद्युत तीनों समस्याएं लेके आए, क्योंकि नगर पालिका में हमने टैक्स जमा करते पर नगर पालिका द्वारा कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्य। आप कहाँ से दिया? सर 3 साल केस लड़ते हैं सर, जमीन अपनी जबरदस्ती पे ऐसी निमंत्रण करवा लाए ना फर्जी, और हमने कोई सुनवाई नहीं है। 3 साल जो केस है और सब दरखास्त दे दे, कोई सुनवाई नहीं है। पटवारी भी, तहसीलदार, सब कोई सुनवाई नहीं। इमजरा चक पर ही। हाँ, और जमीन अमृतसर पूरा। मेरा नाम आसिफ खान है, मैं जामा मस्जिद का अपना अध्यक्ष हूँ। तहसीलदार साहब ने 181 पे वापस लेने की धमकी दी गई है, अगर नहीं लोगे वापस तो आपकी दुकान तोड़वा दी जाएगी। हाँ, तो आप इसलिए आवेदन लेके आए हो? आवेदन लेके आया हूँ। मैंने शिकायत करी थी 22/4/23 को, 1 साल पार्टिकल किसी के नाम पे नहीं करी थी, लेकिन 181 पे कॉल आया था, तो तहसीलदार साहब ने मुझे बुलाया कि आप 181 कंप्लेन वापस लो, नहीं आपकी दुकान तोड़ गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे बताइए आप। सही को सही नहीं किया वो तो गलत, तो उसको श्रीमान के समझ पेश करने आया। आपके लिए अलवली 50,000 क्या है? कुटी के पैसे 2 नंबर में निकाल का है, 2 किस्त निकाल कौन निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है? सरपंच सेक्रेटरी ने, और कौन देता है? हाँ, इसमें हमें तो पता है नहीं, पूछते अभी नहीं आई, कुटी नहीं आई, और पता लगा कर 19 में ही हड़ता है। अच्छा, हाँ, तो आप पहली बार आए जन सुनवाई में? पहली बार आए हम। 4 है कि 4 की कुटी के। हाँ, सबके निकाल। हाँ, क्या नाम? हाँ, मेरा नाम मान सिंह तोमर है, पिताजी का नाम श्री नारायण सिंह तोमर है। मेरी ग्राम सुनगाई में तहसील आरण में गुना जिले में जमीन है। 15वीं जमीन पे मलखान सिंह उसके भाइयों ने, रामकरण सिंह और उसके बेटे अजब सिंह और रूप सिंह, उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मकान और जमीन पर कब्जा है, लेकिन मेरे पिताजी ने 2008 या 7 में खरीदी थी। उन्होंने हम लोगों की जमीन यहाँ पे, हमारे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे आगरा में, तो हम वहाँ चले गए थे पीछे, हमने कुछ साल बटाई भी उठाई थी। उसके बाद उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अब वो झूठा 5 लाख रुपए इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि हमें 5 लाख रुपये नकद दिया। मैंने कोई प्रूफ तो दो, ये कोई प्रूफ नहीं है, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तहसीलदार SDM साहब के यहाँ, पटवारी के यहाँ, SP ऑफिस से आ रहा हूँ, और मैंने कलेक्टर साहब के आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी तक। कहीं से कोई मुझे कानूनी तरह से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कृपया करके मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे मेरी जमीन पर वापस दिलाई जाए और अवैध रूप से कब्जा हटाया जाए, क्योंकि मेरा परिवार इधर भटक रहा है।
सीएम मैं से सीएम हेल्पलाइन पे भी कोई कंप्लेंट की है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरा। हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बताइए मैं क्या क्या करूँ? किशन लाल महाराज करमदास से बांगड़ी से हम जी चाह रहे हैं वहाँ धर्मशाला बने, भक्त लोग आते जाते भंडार लेकर वहाँ मुसीबत आती है। धर्मशाला नहीं बन रही, सड़क की योजना नहीं हो रही। आज 20 साल से वो मैं निवेदन कर रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। और धर्मशाला बन जाए, सड़क भी बन जाए हनुमान जी महाराज शंकर जी के लिए, तो आपका बड़ी दुआ है। नहीं हो पा रहा, ना हो पा रहा। मैंने भिक्षा मांग करके और उनसे भक्तों से वो आसन निर्माण कर रहा हूँ। किशन लाल महाराज ग्राम करमदास हैं, दे दिया भगवान, बोल दिया। और जो मुझे प्रति भी दे दिया है। धर्मशाला बने भक्तों के लिए, रुकने के लिए, वहाँ थोड़ी मर्यादा बने आश्रम पे भक्तों के लिए, तो मैं जो चाह रहा हूँ। कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई के बाद हम पहुंचे हैं पुलिस कंट्रोल रूम। यहाँ पर एसपी द्वारा आवेदकों की समस्या सुनी जा रही है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर आवेदक अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं एसपी साहब से गुहार लगाने के लिए। देखते हैं कि एसपी साहब उनकी समस्या को किस प्रकार निराकरण करते हैं, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन आपको बता दूं कि एसपी साहब बड़े इम्तिहान और सरलता से लोगों की समस्याओं को सुनते हुए और उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। ये देखिए कंट्रोल रूम में ये इस वक्त एसपी साहब आवेदकों की समस्या सुनते हुए। आइए हम भी सुनते हैं आवेदकों की कहानी, उनकी जुबानी। मेरा अरविंद पुराणी। समस्या ये है सर कि मेरे टाटा टियागो कार जबरदस्ती एक व्यक्ति छुड़ा के ले गए हैं और उसका इंश्योरेंस भी नहीं है और बाकायदा चला रहे हैं वो उसको। जी अच्छी तरह जानता हूँ सर मैं। हाँ रिपोर्ट लिखा दी है सर। हाँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है सर उस बारे में। पहले भी मैंने कैंट थाने में जो है 28 मार्च को इसके लिए आवेदन दिया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चाहते हैं सर इसकी तुरंत कार्रवाई हो और मेरी कार वापस दी जाए। मैं अरविंद पौराणिक। अरे जो हमारे भैया जब बेची थी तो जो सामने वाले ने रघुवंशी ने जोत ली और साहब हमारी मारपीट कर दी, जैसा समस्या लेके आए। और का आवेदन दिया थाने में फिर आओ, कोई ने सुनाई नहीं गई। हाँ जाओ फिर जाओ घूमन जाए 2 तारीख 7 महीना की बात। समस्या है क्या कि रिपोर्ट करने गए थे बजरंग गढ़ थाने, इनको पानी नहीं निकलने दे रहा है प्रकाश और बुला के और घर में मारी और वो मारी धक्का वगैरह दे दिया। पाइप काट के नहीं ढेल लगा था द्वार के आंगन, चमासे को पानी नहीं दे रहा। जिंदा भाई बजरंग गढ़ गए थे, सुनाई नहीं भाई, नहीं भाई। हाँ 3 दिन हो पुलिस नहीं पहुंची सर, धक्का मक्का दे रहे, मेरे कूले में लग गई, टोनी में लग गई, अभी तक हमारी सुनवाई ही नहीं हुई। क्या कह रहा है क्या मारेंगे, हम मारेंगे तुम्हें, मर जाएंगे तो उनके ऊपर ही आरोप है। आज आप जन सुनवाई में पहुंची हैं, तो क्या समस्या, आपको क्या परेशानी आ रही है? पियर गए थे मायके में, तो उन्होंने बच्चों को लेटरिन करवाने ले गए थे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। हाँ वे गोविंद गड़रिया और धीरव गढ़ दोनों बाप बेटे रात में अंधेरे में आए, हम दोनों भी साथ में गए थे बच्चों को लेकर। हम को कुछ नहीं था, हमें पहली बार, हम कभी कभी जाते हैं मायके में तो हमें ये सब पता भी नहीं था कि भाई इस रास्ते पे लेटरिन करने जाते बंद हो गए, तो उन्होंने बताया नहीं और रात में जाकर हमला कर दिया, हमारी मारपीट करी, छोटी बहन की चुटिया मुठिया खींच दी। जब तक मैं छोटे बच्चों को खड़ा करके और गई ना, जब तक इसके साथ में उसने बड़ोद का है सानई की सानई कुमराज नहीं सानई में करी थी। हाँ हाँ सुनी थी ऐसे कहीं हम कर लेंगे कुछ, 17 तारीख की बात है आज। हाँ के बोली उनने साहब ने कि हम कार्रवाई करेंगे और ज़रूर मेरे को उसे पकड़ने आ जाएंगे वाले।
न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।